फिल्म के स्टार्ट में हम एक मल्टीनेशनल एलबायोटेक कंपनी को गोल्फ ग्राउंड में फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हुए देखते हैं ताकि बर्फ में भी ग्राउंड की घास हरी भरी रहे। इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम आइलैंड की कम्युनिटी के सिक्योरिटी गार्ड दान को देखते हैं जो टाउन का चक्कर लगा रहा होता है। तभी एक लड़का एंड्री सकल पर फोन यूज करते हुए उसकी गाड़ी के आगे आने लगता है जिसे वह बचा लेता है। देन आगे उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करता है मगर एंड्री नहीं सुनता। अगले सीन में हम एंड्री को घर पर देखते हैं। उसकी मोम अब तक घर नहीं आई होती और उसकी बहन एनी की बेबी सिटर कैमला उसे एनी का ख्याल रखने का कहकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ न अपनी बेटी पेटिशिया को कॉल करके अपने साथ घर पर खाना खाने के लिए कहता है मगर वो कहती है मैं बिजी हूँ, इसलिए डैंग घर आकर अकेले ही खाना खा लेता है। उसके बाद वो लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है मगर नहीं जलती तो फिर वो बुलेट के बारूद से आग जलाता है जिससे छोटा सा ब्लास्ट होता है। उधर ड्री रोती हुई एनी को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम घर आ जाती है। पेट्रिशिया घर होकर देखती है कि डन की आईब्रोज जली हुई है और वो काफी फनी लग रहा है। अगली सुबह वो लोग गाड़ी में पेट्रिशिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उधर कमील नहीं आती तो एंड्री की मॉम एनी के उसके पास छोड़कर ऑफिस चली जाती है। फिर हम टाउन के सबसे अमीर आदमी माइकल को देखते हैं जिसके पास मार्शल और उसकी बीवी माउथ गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। माइकल उन्हें बताता है कि गोल्फ कोर्स तैयार है। डन रेडियो पर आरजे पैट्रिक को सुनते हुए टाउन का चक्कर लगा रहा होता है और एंड्री को कैमिला के न आने की वजह से एनी को संभालना पड़ रहा होता है जो उसे बहुत परेशान करती है। माइकल अपने दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स में होता है जहां पर ट्रिसिया भी होती है जो उनके लिए काम कर रही थी। डन उसको कॉल करता है मगर वो पिक नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में मौजूद फर्टिलाइजर नीचे पाइप में चला गया है और वहां से लोगों के पीने वाले पानी में मिक्स हो गया है। फिर एक आदमी उस पानी को पी लेता है और उसके बाद जब वह ग्रोसरी स्टोर पर जाता है तो वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और देखता है कि उसके दांत ग्रीन हो गए हैं। फिर वो जॉम्बी बनकर अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से काट लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर बाद वो भी जॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में माइकल माउथ और मार्शल के साथ घर पहुंचता है। वह देखते हैं कि वहां सब लोग अंदर से निकलकर भाग रहे हैं। तभी माउथ का कुत्ता आकर उसे काट लेता है जिससे पता चलता है कि वो भी इफेक्टेड हो चुकी है। फिर बाकी इफेक्टेड लोग उनकी तरफ आने लगते हैं तो माइकल और मार्शल भागकर अंदर चले जाते हैं लेकिन उनके पीछे उनका डॉग भी घर के अंदर आ जाता है और मार्शल के पाँव में काट लेता है और उसे जॉम्बी बनता देखकर माइकल एक रूम में छुप जाता है। उधर न एक लेडी के पास आता है जिसने उसे अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया होता है। डन देखता है कि वो लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और तभी वो लेडी भी कुछ पीने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है और दम पर अटैक करने के लिए आती है मगर वो बचकर गाड़ी में बैठ जाता है और ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वह बैटरी एशिया को कॉल करता है लेकिन वह भी पिक नहीं करती क्योंकि वह भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक रूम में फांसी होती है तो दिन उसके लिए मैसेज छोड़ देता है। अगले सीन में एंग्री की मॉम भी ज़ॉम्बी बनाकर उसे पर अटैक करने लगती है मगर एंट्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उधर के घर से बाहर भाग जाता है। पीछे भागते हुए उसकी मोम डन की गाड़ी से टकराकर गिर जाती है और घसीटती हुए एंड्री की तरफ बढ़ने लगती है और एंड्री भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगता है तो ड्रेन उसे रोक देता है और कहता है कि घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लो लेकिन एंड्री फिर भी घसीटकर मॉम को अंदर ले जाने लगता है और इन्फेक्टेड लोग भी उसे तरफ भाग कर आ रहे होते हैं मगर एंट्री उनसे पहले घर के अंदर पहुंच जाता है और अपनी मॉम को बाथरूम में बंद कर देता है। बाहर इन्फेक्टेड लोग उसके घर का दरवाजा पीटने लगते हैं। 1911 पर कॉल करने पर उसे मैसेज मिलता है कि पिको कोएलन को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पेट्रिसिया काट के राज में छुपकर ड्रेन को कॉल करती है तो वह कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। ड्रेन के वहां पहुंचने पर बाकी इन्फेक्टेड लोग उसे पर अटैक करने लगते हैं मगर ड्रेन किसी तरह बचकर पेट्रिसिया के पास पहुंच जाता है। उधर आयरलैंड को सिटी से जोड़ने वाले ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन सिटी तक न पहुंचे और तभी आयरलैंड की लाइट भी चली जाती है। अगली सुबह कैमरा ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। एंड्री अपनी मॉम को खाने के लिए कुछ देने जाता है तो अन्य भी उसके पीछे बाथरूम में आ जाती है। उसकी मॉम अन्य पर हमला करने की कोशिश करती है तो बाथरूम से बाहर ले आता है भी लॉन्च में रखी एलईडी उसके ऊपर गिर जाती है और सर के पिछले जाने से वह मर जाती है और अपनी बिल्ली को दरवाजे के सामने बैठा देता है और खुद दैनिक दरवाजा खोलकर उसके पीछे छुप जाता है। दरवाजा खुलते ही सब लोग बिल्ली की तरफ भागते हैं तो मौका देखकर एंग्री बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ जोबिस उसके पीछे लग जाते हैं और एक स्टोर के आगे पहुंचकर सब उसे घेर लेते हैं लेकिन तभी डन स्टोर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। अंदर जाकर वह ध्यान से आयरलैंड से बाहर जाने का प्लान पूछता है तो वह कहता है कि सारी बहुत स्टोरेज रूम में है और इतने ठंडे पानी में हम तैरकर नहीं जा सकते। फिर एंट्री को वहाँ एक कोल्ड रूम में पेटिशन नजर आती है जो ज़ोंबी बन चुकी थी। डन बताता है कि यह मेरी बेटी है और यह ठीक हो जाएगी। अगले सीन में
माइकल उसे बायोटेक कंपनी को कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ से निकलो, तो वह कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है और एक्सपर्ट भी पहुँचने वाले हैं जो सारे डैमेजेस को ठीक कर देंगे। उधर डन रेडियो पर पैट्रिक को, जिससे सब कॉल करके वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे सिक्योरिटी मिनिस्टर की कॉल भी आती है जो बताता है कि हम आयरलैंड के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो डन फैब्रिक को कॉल करके कहता है कि मैं आयरलैंड से बात कर रहा हूँ और यहाँ मेरे जैसे कई लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वह कहता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह वायरस यहाँ भी आ जाएगा। ये सुनकर डन कॉल काट देता है। एंड्री उसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि यह वायरस फैल कैसे रहा है और अगर पेटिसिया को ठीक करना है तो हमें वैक्सीन बनानी होगी। तो डन कहता है कि यह पानी से फैला होगा क्योंकि वही एक चीज है जो सबको एट ए टाइम इन्फेक्ट कर सकती है, और भी कहता है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि मैं पानी नहीं पीता। डन को लगता है कि ये काम टेररिस्ट का होगा, लेकिन एग्री इसे एक्सपेक्ट नहीं करता। अगली सुबह दान उन सबको लेकर स्टोर से बाहर निकलता है। उसने पेट्रिसिया का फेस कवर कर रखा होता है। बाहर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं मगर वह बचकर गाड़ी में निकल जाते हैं। एंटी डन से मोबाइल चार्जर का पूछता है तो वह उसे अपना फ़ोन दे देता है। कैमरा पैट्रिक को कॉल करके कहती है कि हमें आइलैंड पर मौजूद होने इन्फेक्टेड लोगों को बचाना चाहिए, मगर वह कहता है कि इस तरह वायरस फैलने का खतरा है और वह आयरलैंड से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और फिर वह उसे लातेन की ह्यूमन सेक्रीफाइस पर बात करने लगता है तो कैमिला गुस्से से कॉल काट देती है। दूसरी तरफ माइकल के पास बायोटेक कंपनी की 2 एक्सपर्ट आती है। वह समझता है कि वह उसे बचाने के लिए आए हैं और कहता है कि मैं सब डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जला दिए हैं, तुम लोग बाकी फर्टिलाइजर जलाकर दो और घास भी बदल। वो लोग माइकल को एंटीडोट दिखाते हैं जिससे वह चेक कर रहा होता है तो वह जबरदस्ती फर्टिलाइजर उसे खिला देती है और बेहोश करके घसीट कर ले जाती है। माइकल के हाथ से एंटीडोट का बॉल छूट जाता है। उधर डैन वाटर सप्लाई वाली जगह पहुंच जाता है और वह लोग एनी को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहां पर पेट्रिसिया भागकर पानी के टैंक में कूद जाती है। उसको निकालने के लिए डैन भी अंदर जाता है तो वहां एक और ज़ॉम्बीज भी होता है जो पेट्रिसिया की वजह से डैन को कुछ नहीं करता मगर एंड्री पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। डैन पेट्रिसिया को बाहर निकालने लगता है तो उसका बाजू निकलकर डैन के हाथ में जाता है। उधर एंड्री ज़ॉम्बी से बचकर गाड़ी में बैठ जाता है। ड्रेन भी पेट्रिसिया को लेकर आ जाता है। ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करते। एंड्री पेट्रिसिया का फोन लेकर उसके टूटे हुए बाजू से अनलॉक करता है। डैन पेट्रिसिया की हालत की वजह से बहुत परेशान होता है। एंड्री उसकी बाजू देखकर कहता है कि यहाँ घास उग रही है। ये सुनकर डैन समझे कि यह वायरस माइकल के उसे खास की वजह से फैला है तो वह माइकल के घर जाने लगता है। उधर वह लड़कियां गोल्फ कोर्स में एंटीडोट डालकर इन्फेक्शन खत्म कर देती है। ड्रेन माइकल के घर पहुंचकर दरवाजा नॉक करता है मगर कोई नहीं खोलना तो वह पीछे के रास्ते से अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। डैन पेट्रिसिया को किचन में बंद कर देता है और एंट्री एनी को एक साइड पर सोफे वगैरह लगाकर बाउंड कर देता है ताकि वह सेफ रहे। फिर वह और डैन मिलकर कंस्ट्रक्शन ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक जगह माउस का कुत्ता मिलता है जो पूरी तरह घास में बदल चुका था मगर फिर भी सांस ले रहा था। तभी एनी के रोने की आवाज आती है तो एंट्री उसके पास जाता है मगर एनी वहां नहीं होती। वह कॉल करते हुए हाल तक पहुंच जाती है। आगे डैन को एक जगह टाइम बम लगा नजर आता है जिसे उन लड़कियों ने लगाया था ताकि कोई एविडेंस बाकी ना रहे। डैन भी किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है मगर ज़ॉम्बी बनने से पहले वह बम को बंद कर देता है जिसका उन लड़कियों को पता चल जाता है। एंड्री एनी को ढूंढ रहा होता है। उधर वह लड़कियां चेक करने के लिए माइकल के घर आती है और एनी को देखकर उसे फर्टिलाइजर खिला देती है और एंट्री की आवाज सुनकर छुप जाती है। वह एनी को उठाकर जाने लगता है तो लड़कियां उसे घेर लेती है और उसे पढ़कर फर्टिलाइजर खिलाने ही वाली होती है कि एनी एक को काट लेती है क्योंकि वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर डैन भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वहां आ जाता है और दूसरी लड़की पर अटैक कर देता है। तभी वहां गिरी हुई एंटीडोट का बॉल एंट्री के पांव के नीचे आकर टूट जाता है जिससे धुआं डैन और एनी के अंदर पहुंच जाता है। उन लड़कियों को काटकर डैन एंड्री के पीछे भागने लगता है और उसे काटने ही वाला होता है लेकिन क्योंकि एनआईटी ज़ॉम्बी थी इसलिए ध्यान पीछे हट जाता है। उधर वह दोनों लड़कियां एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर शूट कर देती है और मर जाती है। एंटी पेट्रिसिया का फोन ढूंढकर अपनी और अन्य की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालकर हेल्प के लिए कहता है जिसे कैमरा भी देखती है। दूसरी तरफ पैट्रिक मिनिस्टर से बात करके कहता है कि सब इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देना चाहिए और फिर आर्मी आयरलैंड में जाकर सबको करने लगती है। एंट्री बाहर निकलता है मगर सबको मारता देखकर छुप जाता है। एनी और डैन एंटीडोट के असर से अब नॉर्मल हो जाते हैं। आर्मी के लोग डैन के पास पहुंचते हैं। वह उन्हें बताता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ लेकिन वह फिर भी उसे जलाकर मार देते हैं। येनरी एनी के साथ दरिया तक पहुंच जाता है। वहां कैमरा बोर्ड लेकर आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। एंट्री पेट्रिसिया का हाथ पानी में फेंक देता है जो वह फोन खोलने के लिए साथ लाया था और उसे हाथ को एक मछली खाकर इन्फेक्टेड हो जाती है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा और इसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।